औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हराम से बचाए। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। दोस्तों, हमारे सामने जो जजमेंट है, ये ख़ास तौर पर मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट जजमेंट है, आपकी खिदमत में पेश करूँ। 2022 LHC 3163 लाहौर हाई कोर्ट का ये बड़ा एक अहम फैसला है, जिसमें एक कांस्टेबल जो है वो दौरान ड्यूटी शहीद हो गया, कत्ल हो गया, लेकिन उसका महकमा जो है उसको वो प्रिविलेजेस नहीं दे रहा था जो कि एक शहीद के लिए उन्होंने रखे हुए थे। ये एक ऐसी पिटीशन है, गौस बख्श वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये टाइटल है इसका। रेड पिटीशन नंबर 855/2018। जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने इस केस को सुना, उनका ये फैसला है। इसके फैक्ट्स की बात करते हैं कि कांस्टेबल जो है डिजीज्ड, वो उसका नाम था मोहम्मद इजाज़। अब हम जब इसकी गुफ्तगू करेंगे तो इसके लिए मरहूम कांस्टेबल या शहीद कांस्टेबल का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा। इजाज़ जो है ना जी, ये ड्यूटी पर था। ये 30/10/2014 की बात है। इसकी जो ड्यूटी थी मॉडल विलेज तरकश गार्ड रख फजलपुर ज़िला राजनपुर में थी, और ये 30/10/2014 की बात है। और उसको नामालूम मुल्ज़मान ने कत्ल कर दिया जिस वक्त वो ड्यूटी पर था। और एक FIR नंबर 641/14 31/10/2014 को इस हवाले से दर्ज हुई, जिसमें 302/34 सेक्शन जो है पाकिस्तान पीनल कोड का लगाया गया। अब डिजीज़ जो कांस्टेबल था इजाज़, उसको इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने शहीद डिक्लेयर करने से इनकार कर दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जो उसका वालिद है गौस बख्श पिटिशनर का, जो पिटिशनर है इसमें, उसने एक दरख्वास्त दी। वो दरख्वास्त AIG एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब वेलफेयर एंड फाइनेंस लाहौर को भेजी गई। उन्होंने ये दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। 12/5/2016 को उन्होंने दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। अब पिटिशनर जो था, यानी कि उस शहीद पुलिस एहलकार का वालिद, उसने फिर दावा रिट पिटिशन फाइल की हाई कोर्ट में। उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। डायरेक्शन दी गई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कि वो पिटिशनर का केस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर ने जो रिकमेंडेशन की थी उस पर जो है वो हमदर्दाना गौर करते हुए इसको कंप्लाइंस करे, लेकिन वो उसके ऊपर भी अमल नहीं हुआ। फिर उन्होंने कंटेम्प्ट की। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब, लेकिन कोई रिज़ल्ट निकला, कंप्लाइंस नहीं हो सकी और तशफ़ी नहीं हुई। पिटिशनर ने फिर एक और
एप्लीकेशन दी, पिटिशन दी, कंटेम्प्ट दी, जिसमें नोटिस इशू हुए। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा। पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको इनकार कर दिया। नोटिस दोबारा पिटिशन में जब गए तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो जवाब पैरावाइज कमेंट्स दिए गए उसमें कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन जब इस केस की हुई तो पता चला कि मोहम्मद यूसुफ और नसरुल्लाह हुसैन और चंद लोग और इस इजाज़ पुलिस वाले को, कांस्टेबल को शहीद करने में नॉमिनेट हुए थे, नामज़द किए गए थे। बट लेटर ऑन दे वर, नामज़द से मुराद है कि उनको गिरफ़्तार किया था। एफआईआर में तो ज़ाहिर अननोन ही थे ना सारे। सॉरी, मैं आपको ये बताऊँ कि वो उनको इट हैज़ बिन कंटेंटेड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस वन मोहम्मद यूसुफ अलॉन्ग विद नसरुल्लाह हुसैन एंड फ्यू अदर्स वर नॉमिनेटेड ही थे जी। तफ्तीश के दौरान उनको नॉमिनेट किया गया कि उन्होंने एक मर्डर किया है डिजीज़ कांस्टेबल का, लेकिन बाद में वो इनोसेंट जो है करार पा दिए गए। ये फिर केस जो है वो डीएसपी के पास भी गया। उसने भी कहा कि जनाब ये लोग जिनको हमने पकड़ा था ये नहीं थे, कोई अननोन लोगों ने इस कांस्टेबल को कत्ल किया है, जिसका हमें पता नहीं क्यों किया और क्या रीज़न थी और कैसे किया। जो मरहूम कांस्टेबल का केस था, कंपनसेशन एंड अवार्ड कमेटी के पास 4/5/2016 को और 6/5/2016 को गया। कमेटी ने कहा कि जनाब इसको हम शहीद डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो पुलिस एहलकार कत्ल हुआ है ये कुछ ज़ाती दुश्मनी की वजह से हुआ है, और ऐसा लगता है, इट सीम दैट, कि इट इज़ पर्सनल एनिमिटी। जब इस मैटर को दोबारा मीटिंग में रिकंसिडर किया गया, ये मीटिंग 7/11/2016 को हुई, तो एक और रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की तरफ, राजनपुर की तरफ से आई, जिसमें यह कहा गया कि जिस रात ये वाक़या हुआ, वकूआ की रात, कांस्टेबल जो फौत हो चुका है, मर चुका है, कत्ल हो चुका है, शहीद हो चुका है, उसका राब्ता कॉन्टीन्यूसली जो था मुसम्मात सबा काज़मी और मुसम्मात सुमेरा नाज के साथ था, मोबाइल के ज़रिए ज़ाहिर होगा, वाइल इंसिस्टिंग अपॉन देम टू एस्टेब्लिश रिलेशन विद हिम, जिसमें वो उनसे इस बात पर मुसर था कि वो दोनों ख़वातीन इसके साथ ताल्लुक़ बनाएं, अदरवाइज़ ही वुड किल हिमसेल्फ, वरना वो ख़ुदकशी कर लेगा, यानी अपने आप को मार लेगा। मुसम्मात सुमेरा नाज एज़ वेल एज़ हर रिलेटिव्स मोहम्मद यूसुफ, नसरुल्लाह, हसनैन वगैरह वर इन्वेस्टिगेटेड बट दे वर फाउंड इनोसेंट। सुमेरा नाज को, उसके रिश्तेदारों मोहम्मद यूसुफ को, नसरुल्लाह को, हसनैन वगैरह को इन्वेस्टिगेट किया गया, जिसमें वो बेकसूर पाए गए। The investigation of the case was further entrusted to DSP RIBDG Khan, and on the request of complainant Abdul Khalik, Muhammad Nawaz and Dr. Muhammad Akram were also investigated. पिटिशनर के, कंप्लेनेंट के कहने पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुई और इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करने की दरख्वास्त दी गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द अबव नेम्ड अक्यूज्ड पर्सन वर अगेन फाउंड इनोसेंट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर कंक्लूडेड दैट disease constable was neither killed by terrorists nor during police encounter but was murdered, and most probably due to his illicit relation with the said ladies. उसमें भी जनाब डीपीओ ने भी कहा कि जनाब इसे ना तो टेररिस्ट ने मारा है ना पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है, लगता यही है कि इसके वो जिन खवातीन के साथ ताल्लुक़ थे इसकी वजह से मारा गया, इसलिए इसको हम शहीद डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट है कि
ये तो साबित ही नहीं होता वो जिन ख़वातीन का नाम ये ले रही है पुलिस वो उसका उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, इलिसिट रिलेशन थे। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये कहाँ स्टैंड करेगी पुलिस का ये को? अब यहाँ पर जो शहीद कांस्टेबल है उसके कौंसल की तरफ से कहा गया कि इसका कत्ल ड्यूटी के दौरान हुआ है। वो उस वक़्त वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़ कर रहा था, अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहा था। अब डिपार्टमेंट हैज़ इटसेल्फ डिक्लेयर्ड द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द इनमिटी एज इनोसेंट। डिपार्टमेंट खुद उन लोगों को मासूम बेकसूर करार दे चुका जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसकी इनके साथ दुश्मनी थी, क्योंकि ये उनकी ख़वातीन के साथ कोई रिलेशन रखना चाहता था। तो गोया कि डिपार्टमेंट ने तो अपने ही कहे की खुद ही नफ़ी कर दी थी। ये कहना था इनकी तरफ से जो मौक़िफ़ पेश किया गया शहीद कांस्टेबल की तरफ से। हाउएवर थ्रू इम्प्यूंग ऑर्डर, अब कहते हैं कि ये जो कांस्टेबल था इसे पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाना ज़रूरी था। अब जो ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट ने किए थे उसमें इसके लाहिकीन को वो बेनिफिट्स नहीं दिए गए, लॉफुल राइट्स नहीं दिया गया जो कि उसको शहीद करार देकर किया जाना चाहिए था। वो बनता था 60 लाख रुपया। एंड द लीगल हेयर्स ऑफ डिजीज कांस्टेबल बी डिक्लेयर इंटाइटल फॉर ग्रांट ऑफ अमाउंट ऑफ ₹5 मिलियन, 50 लाख रुपए की उसको मिलनी चाहिए थी ग्रांट एज ए शहीद एंड अदर बेनिफिट्स इन व्यू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 764/W2 डेटेड 30/2015 के नोटिफिकेशन के मुताबिक उसको 5 मिलियन की ग्रांट अलहदा और दीगर बेनिफिट्स अलहदा थे। हाई कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो अदारे अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने में होते हैं वो अपनी ज़िंदगी को अपने उस मुक़द्दस ड्यूटी के ऊपर कुर्बान कर देते हैं। पुलिस वाला जो है वो तो निकला ही इसलिए है ना कि उसने अपने आप को किसी वक्त भी कोई ऐसा मामला बनेगा तो उसने अपनी जान दे देनी है। यानी वैन वो ड्यूटी पर है, जिस वक्त वो ड्यूटी पर है, किसी ने भी उसे कत्ल किया है, शहीद किया है या उसने किसी को मारा तो वो ऑन ड्यूटी है। अब उसमें ये तमीज़ करना जी ये पर्सनल एनिमिटी की तरफ से हुआ है, अगर वो ज़ाती दुश्मनी का हुआ तो वो डिपार्टमेंट तो उसे साबित नहीं कर सका कि वो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा उनको उन्होंने बेकसूर करार दे दिया, तो फिर जाहिर है कि वो पर्सनल एनिमिटी तो नहीं ना आती। तो अब अदालत ने ऑब्ज़र्व करी है कि ये तो ड्यूटी ऐसी है कि इसमें बंदे को जो गोलियां लगी हैं, जो मरा है, शहीद हुआ है, वो शहीद है। देयरफॉर इफ़ हायर लेवल ऑफ discipline in the law enforcement agencies and their person lies at the one end of the spectrum, the appreciation and compensation for their service certainly lies at the other hand। ठीक है, कहते हैं जनाब ये अपनी जान जोखिम में डालते हैं, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं और अगर इनकी कोई कंपनसेशन की जाती है इनको अप्रिशिएट करने के लिए तो ठीक है, वो ये कोई एहसान नहीं है, वो अपनी वॉच एंड वार्ड ड्यूटी कर रहे होते हैं। जिस तरह फ़ौज के मतलब कहा जाता है जी बड़ा बजट खा गई, भाई फ़ौज ना हो आज ही आपको इंडिया खा जाए, जितना बड़ा वो मुल्क है। कोई बंदा अपनी जान कुर्बान करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। हम तो सो रहे होते हैं ना घरों में, तो ये फ़ौजी हमारी हिफाजत कर देती है। पुलिस की ड्यूटी जो है वो हमारे अंदरूनी महाजों पर है, शहरों में है, इलाके में है, पीस के लिए है। फ़ौज की जो है वो सरहदों पर है। बहरहाल वो अब ये जो ड्यूटी होती है उन्होंने बड़ी अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी करनी होती है। दिस केस इन्वॉल्व द लेटर वेयर द डिजीज कांस्टेबल हु इज सन ऑफ द पिटिशनर वाइल एडमिटली ऑन वॉच एंड वार्ड ड्यूटी। ये माना जा रहा है कि वो नौकरी उस वक्त ऑन ड्यूटी था,
was brutally done to death by unknown person on the fateful day 31/10/2014। अब उस बेचारे कांस्टेबल को जब वो ड्यूटी पर था रात 10 बजे 31/10/2014 को उसको कत्ल कर दिया गया। एवर सिंस देन द पिटिशनर हैज़ बीन रोमिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एंड डेल्ट विद ब्यूरोक्रेटिक अपैथी। उस वक्त से जो पिटिशनर है उसका शहीद का बाप, ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है इनका महकमे के अफसरान का, उनके आगे जो है ना वो भाग दौड़ रहा है कि उसको इंसाफ मिल सके, हक मिल सके, और वो इधर उधर तमाशा बनाया हुआ है ब्यूरोक्रेसी ने उसका। ये हाई कोर्ट के अल्फाज है। विच मूव्स एन another scale given the fact that the deceased constable belonged to them, to say the least. The long ordeal of the petitioner in getting his son declared shaheed without seeing any daylight so far can be seen from the facts of the case, detail whereof has been given above। ये जनाब सूरत हाल थी। But that it may court would venture to see through the legality and reasonability of the impugned order as reproduced above। The committee in its meeting held on 4/5/2016 and 6/5/2016 refused to declare the son of the petitioner in the most unreasonable and bizarre manner। जो कमेटी थी 4/5/2016 को बैठी, 6/5/2016 को बैठी, इसने जनाब बाजारी अंदाज में और अनरीजनेबल अंदाज में रिफ्यूज़ कर दिया कि इसको हमने डिक्लेयर नहीं करना कि ये शहीद है। अफसरान बाला और पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान, आप देख लें इस वक्त पुलिस अफसरान जो हैं वो पाकिस्तान में लैंड माफिया बने हुए हैं। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब कासम खान साहब ने बारहा कोर्ट में ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं। रिसेंट बात है, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, 5-6 माह पुरानी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के तो ये पुलिस ऑफिसर हैं, सारे नहीं हैं, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते। इट फ्लाइज इन द फेस ऑफ प्रूडेंस दैट द इंसिडेंट हैज बीन स्टेटेड टू बी रिजल्ट ऑफ एनिमिटी एज अ मल्टीपल वेपन्स वर यूज, हैंस सिंपली अ केस ऑफ मर्डर वाज रजिस्टर्ड। उन्होंने कहा जनाब है तो दुश्मनी का है सी नतीजा, इनू सिंपल एक असी मर्डर केस कह सकते हैं। Subsequently, नतीजतन रिट पिटिशन नंबर 9186/2016 was filed wherein direction was issued to provincial police officer to consider the matter। पुलिस को दोबारा जनाब ये दिया गया इस हवाले से कि जनाब दोबारा इसको रिकन्सिडर करें, देखें इसको। Rather, the conclusion has been reached on the basis of self-harbored probability of death on account of enmity, which cannot be contested under the law. The impugned order seems to have been passed by toeing the lines of earlier decision of the committee without application of independent mind। Here it is imperative to note that the learned law officer was specifically asked to whether any person was charged with the murder of the deceased constable। जी हमने लॉ ऑफिसर से ख़ास तौर पर पूछा कि किसी बंदे को इस कांस्टेबल की मौत पर चार्ज किया गया है। द कोर्ट वाज अप्राइज्ड दैट मुसम्मात सुमेरा नाज, मोहम्मद यूसुफ, नसरुल्लाह हसनैन वर चार्ज विद द मर्डर ऑफ डिजीज कांस्टेबल अपॉन सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एंड आफ्टर कंप्लीट ट्रायल द लर्नड ट्रायल कोर्ट हैज़ डिसबिलीव द मोटिव बिहाइंड द अक्रंस एंड हैव एक्विटेड द सेड अक्यूज्ड पर्सन। तो जनाब ये बात सामने आई कि कंप्लेंट पर इनको सप्लीमेंट्री ततमा बयान में इन लोगों को, खातून को, दूसरे मर्दों को शामिल किया गया। इनका पूरा ट्रायल हुआ, कंप्लीट ट्रायल किया गया, इनका एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, इनकी स्टेटमेंट्स हुई, उसके बाद उनको बेकसूर करार दे दिया गया। This aspect in itself indicate that the attribution of death of the petitioner's son to some personal enmity is devoid of any merits and has been used to merely deny the petitioner's son the status of shaheed under Rule 12 of the rules। उनका जनाब इससे ये साफ वाज़ेह होता है कि ये कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ पिटिशनर के बेटे को शहीद जो करार देना था रूल 12 के तहत, उससे ये इन्होंने डेविएट किया। पुलिस डिपार्टमेंट ने जान छुड़ा रहा था। इवन अदरवाइज देयर इज़ अ क्लियर एंड
statutory enforcement of being declared as Shaheed upon an official of the police department by virtue of Rule 12 of the rules as amended from time to time, which on 30/5/2015 read as under। ये अमेंडमेंट्स दी हुई हैं जी। अगर कांस्टेबल हेड कांस्टेबल शहीद होता है तो उसको 4 मिलियन मिलते हैं शहादत पे, और घर के लिए उसे 1 मिलियन मिलता है। उसे 4 मिलियन यानी 40 लाख मिलता है रकम में, घर की उसको मिलती है 10 लाख रुपए, टोटल उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे। अगर कोई ASI रैंक का बंदा शहीद होता है ड्यूरिंग सर्विस तो उसको टोटल 7 लाख मिलेगा, 60 लाख मिलेगा, 20 लाख घर का, और उसे 70 लाख मिलेगा। 50 लाख अमाउंट वैसे और 20 लाख घर के लिए। अबव क्यूटेड रूल हैज़ बीन सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज, ये सीधा सीधे लिखे हुए हैं, लेकिन ये इनको नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर फरदोस शफीक वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2020 PLC CS 505 has already held that if a police official dies during the performance of watch and ward duties and death does not fall under the impact of an accident, the said official is entitled to grant of compensation in the category of शहीद। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने हवाला दिया है 2020 PLC CS 505 में कहा है कि ऑलरेडी ये करार दिया जा चुका है हाई कोर्ट की तरफ से, दिस कोर्ट यानी लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है, जिसमें कहा गया है कि कोई पुलिस ऑफिशियल जो है अगर शहीद होता है, मरता है, फौत होता है, किल होता है, मर्डर होता है उसका, तो उसको शहीद करार दिया जाएगा। ये जनाब बात थी। इसमें फिर केस रिपोर्टेड एज प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा थ्रू चीफ सेक्रेटरी पेशावर एंड अदर्स फतेहुल्ला and others, those are BS SMER 1629 is referred in this regard। ये एक और रेफरेंस है जी इस केस में। Even otherwise no material is available or has been pointed out to support such contention that the death was caused out of enmity as has been premised to refuse the plea of the petitioner, more so when the person with whom possible enmity has been suspected। तो ना तो ये साबित कर सके कि ये ना कोई ज़ाती दुश्मनी थी। इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन इम्प्यूंग ऑर्डर डेटेड 25/7/2027 is set aside and the respondents are directed to process the case of the petitioner for declaration as shaheed afresh in view of the observation made herein above in order to alleviate the order and suffering of the petitioner being father of the deceased constable who was on watch and ward duties at the time of his death. Needful should be done within a period of 30 days from the receipt of certified copy of the judgment under the intimation to Deputy Registrar Judicial this dispose of जी। तो जनाब ये फैसला कर दिया गया है कि फौरी तौर पर 30 दिन दिए, हाई कोर्ट ने दिए हैं, और कहा है कि जनाब ये फौरी तौर पर प्रोसीजर किया जाए और इसको शहीद डिक्लेयर करने, कागजी तौर पर जो भी कार्रवाई करनी है की जाए, और जो भी बेनिफिट्स इनको विदिन 30 डे दिए जाए। दोस्तों ये एक बड़ी अच्छी जजमेंट थी, इसमें बड़े लॉजिकल बातें थी, और इसलिए ये हमने आज आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है कि कानून के तालिब इल्म, वकला, जजेस इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।